रविवार को आपने एक तस्वीर देखी होगी कि किस तरह से अखिलेश यादव ने सार्वजनिक तौर पर शिवपाल यादव के पैर छुए। उसके बाद सोमवार को फिर एक सभा में यही तस्वीर सामने आई। इन तस्वीरों के सामने आते ही ये साफ हो गया कि अब मुलायम परिवार के भीतर एकजुटता है। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई वो सचमुच कई लोगों को हैरान करने वाली थी। आज जब कार्यक्रम में नेताजी की जयंती का कार्यक्रम था, वहां पर शिवपाल यादव ने अपने चचेरे भाई रामगोपाल यादव के पैर छुए। बस ये तस्वीर सामने आते ही चर्चाएं तेज हो गई। लेकिन इस तस्वीर ने यह संदेश तो साफ तौर पर दे दिया कि परिवार के भीतर अब एकजुटता है। हालांकि इस तस्वीर के सामने आने के बाद ना तो रामगोपाल यादव और न ही शिवपाल यादव ने कुछ कहा है, लेकिन यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। शिवपाल यादव ने छुए रामगोपाल के पैर। मुलायम की जयंती पर बड़े भाई से हर गिला शिकवा खत्म। छह साल पुरानी तकरार पर पूर्ण विराम। भतीजे अखिलेश की सुलह नीति कामयाब। हम समाजवादी आंदोलन को और ऊंचाई तक ले जाने का काम करें और संकल्प लें कि जो सपना नेताजी ने समाज के लिए देखा था, जो अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए सपना देखा था, उस सपना को पूरा करने के लिए हम लोग एक एक दिन लगा करके नेताजी का सपना पूरा करें। मैनपुरी में समाजवादी परिवार की सबसे बड़ी शपथ। तो जितना भी नेताजी का जो सपने अधूरे हैं, नेताजी के बहुत कुछ सपने और भी थे, बहुत कुछ किया है। उन सपनों को हम सब लोग मिलकर के पूरा करने का काम करेंगे। डिंपल को जीत दिलाने का मुलायम पथ। रामगोपाल शिवपाल की साझा प्रतिज्ञा। सबसे बड़ी उनको श्रद्धांजलि ये होगी कि उनके विचार, उनकी पार्टी, उनके सहयोगियों को जितनी ताकत दे सकें आप उतनी ताकत दें। और जब ये सब सपना पूरा होगा, वो ही हम सब लोगों की श्रद्धांजलि होगी। दोनों चाचा का साथ है, फिक्र की क्या बात है। बात तो चुभेगी। आज नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव की जयंती थी और देश प्रदेश ने उनको नमन किया, उनको याद किया। हालांकि सैफई में आज जो तस्वीर सामने आई वो अलग थी। यूं अमूमन हर बार मुलायम के जन्मदिन पर खूब भीड़ उमड़ती थी, खूब खुशियां मनाई जाती थी, लेकिन आज माहौल कुछ और था। हालांकि मैनपुरी में उपचुनाव भी हो रहा है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठा होंगे तो जाहिर सी बात है चुनाव की बात भी होगी। इस मंच पर चुनाव की बातें भी हुई और इस संकल्प को दोहराया गया कि तमाम लोग मुलायम सिंह यादव की समाजवादी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ इस मंच से यह संदेश भी दिया गया कि मैनपुरी उपचुनाव मुलायम सिंह यादव की प्रतिष्ठा का उपचुनाव है और ऐसे में नेताजी की प्रतिष्ठा को बढ़ाना होगा। यह संदेश देने की कोशिश समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने आज इस मंच से की। हर एक तस्वीर भावुकता से भरी हुई, नेताजी मुलायम सिंह यादव की यादों से जुड़ी हुई। नेताजी के निधन के बाद उनकी पहली जयंती सैफई के लिए भावुक कर देने वाला क्षण था, जिसके आगे समाजवादी परिवार मैनपुरी में नेताजी की सियासी विरासत को बचाने का प्रण लेता दिखा। पूरे समाजवादी आंदोलन को खड़ा कर दिया, पार्टी उन्होंने बनाई और आज जिस पार्टी के बीच में हम और आप लोग काम कर रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। और सच्चाई तो यही है कि आज जब हम उन्हें याद कर रहे हैं
तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि जो नेताजी ने रास्ता दिखाया समाजवाद का, जो जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का, उस रास्ते पे चल करके हम समाजवादी आंदोलन को और ऊंचाई तक ले जाने का काम करें। नेताजी ने जात और मजहब से उठ करके इस हिंदुस्तान के चाहे गरीब हो, निर्धन हो, किसान हो, नौजवान हो, यहां तक कि छात्र और महिलाओं से लेकर के सबके लिए बहुत कुछ किया था। सुबह होते ही समाजवाद के समर्थक, पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सैफई पहुंचने शुरू हो गए थे। इस बीच अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ नेताजी के समाधि स्थल पहुंचे। नेताजी को पुष्प अर्पित कर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं चाचा शिवपाल सिंह यादव ने हवन कर नेताजी की आत्मा की शांति की कामना के साथ आहुति दी। फिर मुलायम सिंह यादव के समाधि स्थल पर जाकर उन्हें प्रणाम किया, नेताजी का आशीर्वाद लिया। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सैफई परिवार के सामने मैनपुरी सीट पर बड़ी अग्नि परीक्षा है। ऐसे में नेताजी की जयंती पर सैफई में आयोजित कार्यक्रम से जो संदेश निकला वो यही है कि सूरत कुछ भी हो, मैनपुरी उपचुनाव में ऐसी सूरत कतई नहीं बननी चाहिए जिससे समाजवादी पार्टी की साइकिल की रफ्तार किसी भी रूप में धीमी पड़े। मैं चाहता हूं कि आज आप ये संकल्प लेके जाएं कि हम इस चुनाव को उनकी प्रतिष्ठा का चुनाव मानकर आज से सब कुछ छोड़ छाड़ के इस चुनाव में लगेंगे, जिससे मुलायम सिंह की प्रतिष्ठा बचे और उनका मार्ग प्रशस्त हो। ये उनके लिए सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैनपुरी के महासमर में समाजवादी धारा को आगे बढ़ाने के लिए अब मुलायम सिंह यादव का नाम बड़ा सहारा बनता दिख रहा है। संकल्प लें कि जो सपना नेताजी ने समाज के लिए देखा था, जो सपना हमारे गरीबों के लिए देखा था, जो सपना हमारे तमाम उन लोगों को जो आजादी के बाद जो अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए सपना देखा था, उस सपना को पूरा करने के लिए हम लोग एक एक दिन लगा करके नेताजी का सपना पूरा करें। जहां नेताजी ने समाजवाद सिखाया, वहीं भाईचारा से लेकर के सौहार्द की राजनीति क्या होती है उसको भी रास्ता दिखाने का काम किया। 1996 में मुलायम सिंह यादव मैनपुरी सीट से पहली बार सांसद चुने गए थे। इसके बाद से अब तक मैनपुरी सीट पर समाजवाद का चेहरा कोई भी रहा हो, पर्दे के पीछे नेताजी ही रहे। उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी उसी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। अखिलेश यादव हो या फिर शिवपाल सिंह यादव, हर एक की जुबान पर नेताजी का नाम है, उनका काम है। मैनपुरी की सियासी रणभूमि में मुलायम सिंह यादव की शख्सियत कितनी बड़ी है, इस बात से समझिए कि पूरे दमखम के साथ मैनपुरी के मैदान में उतरी भाजपा भी नेताजी के सम्मान में कसीदे पढ़ रही है। साथ ही ये भी कह रही है कि सियासी नेता का सम्मान और उनके समर्थन में वोट डालना दो अलग अलग मामले हैं। देखिए, नेताजी को तो हम भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, पूरा प्रदेश अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और अर्पित करना चाहिए। अगर वो परिवार के सदस्य हैं तो उनके परिवार के बड़े हैं तो उनको अर्पित करना चाहिए, वो अर्पित कर रहे हैं। लेकिन श्रद्धांजलि अर्पित करना, नेताजी का सम्मान करना, नेताजी के प्रति सम्मान का भाव रखना, वो एक अलग विषय है। और जो उपचुनाव हो रहा है उसमें वोट डालना वो एक अलग विषय है, क्योंकि मैनपुरी का जो उपचुनाव है वह उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। जाहिर है समाजवादी पार्टी को यकीन है कि मैनपुरी के चुनावी मुकाबले में सत्ताधारी भाजपा के सामने समाजवाद के वर्चस्व को कायम रखने के लिए नेताजी का नाम जरूरी है। वहीं भाजपा की कोशिश है कि जनता के बीच योगी सरकार के काम को मुद्दा बनाकर भावनात्मक लहर को रोका जाए। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कहते हैं मतभेद कितने भी बड़े क्यों ना हो, साथ बैठकर सुलझाए जा सकते हैं
और मुलायम परिवार में चाचा शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच की नाराजगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अखिलेश यादव ने बातचीत की और उनकी मुहिम रंग लाई। पहले शिवपाल यादव और अखिलेश एक साथ दिखे और अब रामगोपाल यादव भी शिवपाल यादव के साथ दिखे और शिवपाल यादव ने रामगोपाल यादव के जो पैर छुए उसके बाद अब यह साफ हो चुका है कि परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है। और दूसरी तरफ अब पूरा परिवार डिंपल यादव को जीत दिलवाने के लिए एकजुटता से काम करेगा। अखिलेश यादव ने यह काम तो कर लिया, लेकिन अब उनको मैनपुरी की जनता के पास भी जाना होगा और जनता को भी इस बात का भरोसा दिलाना होगा कि परिवार एक है, पार्टी एक है। समाजवादी परिवार में रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव पिछले 6 सालों से ऐसे वैचारिक ध्रुवों की तरह रहे हैं जिनका आपस में मिलना समानांतर रेखाओं की तरह माना गया, जो बराबर तो चल सकते हैं लेकिन कभी मिल नहीं सकते। लेकिन अब जब रामगोपाल यादव के चरणों में शिवपाल के प्रणाम की ये तस्वीरें सामने आई हैं, तो वक्त और हालात के करवट लेने की तस्दीक हो रही है। जब भी मुलायम परिवार की एकजुटता की चर्चा चली तो यही माना गया कि रामगोपाल यादव से अखिलेश की करीबी ही उनके और शिवपाल यादव के बीच की खटास की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन अब स्थिति अलग दिख रही है। दोनों मिलकर समाजवादी परिवार की विरासत को मजबूत करने की कस्में खा रहे हैं। सबसे बड़ी उनको श्रद्धांजलि ये होगी कि उनके विचार, उनकी पार्टी, उनके सहयोगियों को जितनी ताकत दे सकें आप उतनी ताकत दें। यही उन्हें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारी होगी। नेताजी के आदर्शों पर हम सब लोगों को चलना है। नेताजी के बहुत कुछ सपने और भी थे, बहुत कुछ किया है। उन सपनों को हम सब लोग मिलकर के पूरा करने का काम करेंगे। दोनों चचेरे भाइयों के बीच आपसी मनमुटाव की बात 2016 में खुलकर सामने आई थी, यानी आज से 6 साल पहले। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव का अध्यक्ष के रूप में कमान संभालने का अध्याय हो या फिर शिवपाल यादव को हाशिए पर डालने का, हर बड़े फैसले के पीछे चाचा रामगोपाल की अखिलेश को दी गई सलाह को जिम्मेदार माना गया। शिवपाल यादव ने कभी खुलकर तो कभी बिना नाम लिए अपने मन की टीस जाहिर की। निशाने पर रामगोपाल हमेशा रहे। वहीं रामगोपाल यादव को भी हमेशा ये मलाल सालता रहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवपाल यादव ने उनके बेटे अक्षय यादव को फिरोजाबाद से चुनाव हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए, नेताजी की बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी, आप सब जानते हैं, और इसलिए पिछले चुनाव में मैं अच्छा लड़ रहा था, वहाँ से फिरोजाबाद वहाँ थे, सारे लोग थे। यहाँ जो लोग चुनाव देखा करते थे वो संयोग कैसा कुछ था कि वो लोग फिरोजाबाद में अच्छे के हराने के लिए लगे हुए थे, नेताजी को छोड़ गए ऐसे ही। ये हम लोग जानते नहीं थे नेताजी, वरना नेताजी कई लाख वोट से जीतते चुनाव। वो जिन पे जिम्मेदारी थी, दे डिसीव्ड नेताजी, और इस वजह से नेताजी का मार्जिन कम हुआ। 14 नवंबर को रामगोपाल यादव ने एबीपी गंगा से ये खास बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने ये दावा किया था कि इस बार डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाने का फैसला शिवपाल से पूछकर किया गया है और वे परिवार के साथ हैं। रामगोपाल ने ये बात कहते हुए भी जिस तरह पुराने अध्याय को पलटने में कोई संकोच नहीं किया, उससे समझा जा सकता है कि परिवार की एकता की जरूरत के लिहाज से उन्होंने भले ही अभी चुप्पी साध ली हो, लेकिन शिवपाल को लेकर मन में अब भी मलाल कायम है। और लोगों ने बाद में एहसास किया कि गलत हुआ। जिन लोगों ने ऐसा किया उनको जनता कभी माफ नहीं कर सकती। तो जो नेताजी को जिताने वाले थे वो अक्षय को हराने पहुंच गए, क्यों लड़ ही रहे थे वहां से। वो अक्षय के हराने के लिए बीजेपी ने खड़े किए थे। इससे शिवपाल को लेकर रामगोपाल की नाराजगी को साफ समझा जा सकता है, लेकिन अब स्थिति अलग है। बहू डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव की सियासी विरासत को
आगे बढ़ाने के लिए मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए मैदान में है और ये चुनाव चुनौतियों से भरा है। इसलिए अब पूरा परिवार एकजुट दिख रहा है। हम जानते हैं इस बेईमान सरकारों ने इस देश को बांटने का काम जो शुरू किया है, भाई से भाई को अलग करने का काम कर रहे हैं। परिवार में एकता आ रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और माननीय शिवपाल जी का समाजवादी पार्टी के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। माननीय नेताजी के साथ उन्होंने बहुत संघर्ष किया है और फिर से एक बार परिवार में एकता आ रही है। इसके लिए बहुत ही मैं बधाई देता हूं कि ये बहुत अच्छा पहल। और अब शिवपाल यादव ने रामगोपाल यादव के पैर छूकर ये साफ संदेश दिया है कि उनके और बड़े भाई के बीच अब संबंध पटरी पर है। ये तस्वीर नेताजी की पहली जयंती पर सामने आई, इसलिए भी ये बेहद खास है। सपा ने मुलायम सिंह यादव की जयंती को धरती पुत्र दिवस का नाम दिया है और इसी मौके पर रामगोपाल और शिवपाल ने मिलकर ये संदेश दिया है कि उनका नाता सैफई की धरती और परिवार से है और ये अटूट है। एबीपी गंगा के लिए सैफई से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।